Hi dear friends, I am Suresh Kumar. Most welcome on my YouTube channel Best English Tutorial. Best English Tutorial आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इस चैनल के माध्यम से जो फ्रेजल वर्ब है पार्ट 2। कल हमने फ्रेजल वर्ब का पार्ट फर्स्ट तैयार कर लिया था। आज हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे पार्ट 2 के रूप में। ठीक है बेटा, देखिए आपको मैंने कल बता दिया था बेटा फ्रेजल वर्ब क्या होती है। अगर हम लोग वर्ब के साथ में किसी प्रीपोजिशन को रख दिया जाता है, वर्ब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन को रख दिया जाता है, वो आपका फ्रेजल वर्ब बनेगा। ओके बेटा, देखिए आज आपके सामने कुछ वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन वर्डों से हम लोग फ्रेजल वर्ब बनाएंगे और ये वर्ड अपने आप में एक वर्ब है। देखिए कैसे, लुक मीन्स देखना, मेक मीन्स बनाना, ब्रिंग यानी लाना, गिव यानी देना, टेक यानी लेना और गेट यानी प्राप्त करना। अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है बेटा, अब मैं इन वर्ब्स के साथ जैसे ही कोई प्रीपोजिशन सेट कर देता हूं, यहां पर अपना फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। और आज इन सभी वर्ड्स के साथ में, इन सभी वर्ब के साथ में मैं लगा देता हूं बेटा आउट। इन सभी वर्ब के साथ में क्या लगा दे, आउट। कल आपने अप लगाया था, आज हम यहाँ पर यूज करेंगे इन्हीं के आगे हम लोगों ने किसका यूज कर दिया, आउट का। तो ऐसी कंडीशन बनने पर अब आपको ये फ्रेजल वर्ब है क्या मीन देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आपकी जो ये फ्रेजल वर्ब है वो किस प्रकार का मीन देती है। अगर मीन आपको मालूम है डेफिनेटली आप अपनी फ्रेजल वर्ब सोल्व आउट कर पाओगे। देखिए बेटा, लुक आउट, देखिए बेटा अपन लोग इसको समझे। लुक का मीन क्या होता है बेटा, देखना। लुक का मीन क्या होता है बेटा, देखना। और आउट का मीन क्या होता है बेटा, बाहर। बाहर किसी भी चीज को अपन देखते हैं तो किस प्रकार देखते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर देखिए बेटा लुक आउट, लुक आउट का मीन क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है कि नहीं, लुक आउट ध्यान से किसी भी चीज को देखना। देखिए बेटा मेक का मीन होता है बनाना। ठीक है, अब मेक आउट हो गया तो यहां से बनाने वाली कोई चीज यहां पर अपना मीन नहीं देगी। यहां पर मेक आउट का मीन होगा बेटा समझ पाना। क्या मीन होता है मेकआउट, समझे पाना। मेकआउट का मीन क्या लेंगे अपन लोग, यहाँ पर किसी भी चीज को समझ पाना। अब देखिए बेटा यहाँ पर उसके बाद में दे रखा है ब्रिंग आउट। ब्रिंग, देखिए ब्रिंग का मीन क्या होता है बेटा, लाना। ब्रिंग का मीन क्या होता है, लाना। और आउट है, ठीक है कि नहीं। तो ब्रिंग आउट का मीन यहाँ पर क्या होगा बेटा, प्रदर्शित करना। क्या होता है बेटा, ब्रिंग आउट का मीन यहाँ पर प्रदर्शित करना। बोले बेटा समझ आया। उसके बाद में देखिए बेटा गिव आउट। देखिए गिव का मीन क्या होता है यहाँ पर देना, और गिव आउट जैसे ही मैं आउट इसके साथ में यहाँ पर सेट कर दूंगा, इसका मीन हो जाएगा बेटा रुक जाना। गिव आउट का मीन क्या हो जाएगा, रुक जाना। फिर उसके बाद में देखिए बेटा टेक आउट। टेक आउट का मीन क्या होता है बेटा, बाहर निकालना। टेक आउट का मीन क्या होता है बेटा, बाहर निकालना। ओके, उसके बाद में देखते हैं गेट आउट। गेट आउट का मीन क्या होता है बेटा, चले जाना। ठीक है, गेट आउट का मीन क्या होगा यहाँ पर, चले जाओ, चले जाना। इस तरीके से आपके सामने मैंने यहाँ पर 6 फ्रेजल वर्ब रखे हैं जिनका मीन आपको मैंने बता दिया है। अब हम लोग कुछ ऐसी वर्ब्स पढ़ेंगे जिनका मीन इंग्लिश टू इंग्लिश रखेंगे और हिंदी में हम साथ में जानेंगे, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। कल हमने ए वाले पढ़ लिए थे, आज हम बी से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं, ठीक है कि नहीं, वो अपन सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद में हमारी जो फ्रेजल वर्ब है आगे की ओर बढ़ती जाएगी। चलो देखिए बेटा नेक्स्ट। देखिए बेटा आपके सामने यहाँ पर ब्रिंग से बनने वाली फ्रेजल वर्ब मैंने आपके सामने रखी है। ब्रिंग के पास है जो भी यहाँ पर प्रीपोजिशन है वो मैंने रखा है, और क्या मीन देता है ऐसा प्रीपोजिशन देखते हैं बेटा। सबसे पहले आपके सामने रखा ब्रिंग बैक। ब्रिंग का मीन जनरली अपन देखें, ब्रिंग का मीन होता है बेटा लाना। जनरली ब्रिंग का मीन क्या होता है बेटा, लाना। अर्थात इस ब्रिंग से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए बेटा इनका मीन आप देख लीजिए एक बार। ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक का मीन होता है टू फेच, लाना। ब्रिंग बैक का मीन क्या होगा बेटा, किसी भी चीज को लाना, बैक यानी वापस, यानी किसी भी चीज को वापस से लाना। ठीक है ब्रिंग, ओके, ब्रिंग बैक का हो जाएगा मीन लाना। ठीक है, टू मेक समवन रिमेंबर फ्रॉम पास्ट, किसी भी व्यक्ति को पास्ट की बातें फिर से याद दिलाना। ब्रिंग बैक का मीन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को पास्ट की जो बातें हैं वो पास्ट जो है उसके बारे में याद दिलाना। क्या कहलाएगा, ब्रिंग बैक। समझ में आएगा सभी को। ब्रिंग बैक टू फेच लाना होगा, टू मेक समवन रिमेंबर फ्रॉम पास्ट यानी किसी व्यक्ति को जो पास्ट की जो बातें हैं वो क्या करना, उसको या जो पास्ट है वो याद दिलाना। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मीन क्या होता है, टू अचीव, प्राप्त करना। ब्रिंग अबाउट का मीन क्या होता है, प्राप्त करना। और दूसरा इसका जनरली मीनिंग क्या होगा, टू मेक समथिंग हैपन, यानी किसी प्रकार का कोई भी किसी व्यक्ति के साथ में कुछ हैपन होना, घटित होना।
फिर है बेटा ब्रिंग आउट, और ब्रिंग आउट का मीन है टू लॉन्च करना, किसी भी चीज को अपन लॉन्च करते हैं, टू इवोक करना, जागृत करना, लॉन्च करना। एक ब्रिंग आउट का यहाँ जनरल सेंस में जाएगा लॉन्च करना, और दूसरी में जाएगा इवोक, जागृत करना। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मीन क्या होता है? टू रेज, किसी को ब्रिंग अप करना, ऊपर की ओर उठाना, और उसके बाद में मेंशन, जिक्र करना, और एक होता है पालन पोषण करना, ठीक है। और ब्रिंग अप का मीन क्या हो जाएगा जनरली यहाँ पर इसका? पालन पोषण करना। ब्रिंग ब्रॉट अप, जैसे अपन जनरली काम में लेते हैं ब्रॉट अप, पालन पोषण किया, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, ठीक है बेटा। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मीन क्या हो जाएगा? रिड्यूस, कम करना। ब्रिंग डाउन का मीन क्या होता है? ब्रिंग डाउन का मीन रिड्यूस, कम करना, नीचे की ओर गमन करना, पतन की ओर होना। ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन का मीन क्या होता है बेटा? टू हैपन, गठित होना, ठीक है। ब्रिंग ऑन का मीन क्या होता है यहाँ पर? टू हैपन, गठित होना। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपके सामने ब्रिंग से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। जो फ्रेजल वर्ब नेवी की एग्जाम हो, एसएससी हो, एनडीए हो, ठीक है, इस प्रकार की जो भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उन सब में इस प्रकार की फ्रेजल वर्ब डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ तक कि जो रीट वाली जो एग्जाम होती है, रीट वाली, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारी क्लास में डेली आए और इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर अपन लोग डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। ओके।